स्टडी विद जगरूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में रहीम द्वारा रचित शेष दोहों का सस्वर वाचन तथा उनकी व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं अगले दोहे की तरफ। रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। कवि और रहीम प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो वह घर के सारे भेद को खोल देता है। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हमारे हृदय की भावनाओं को प्रकट कर देते हैं, अर्थात हमारे हृदय के दुख का भेद खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति उस घर के सारे भेद को खोल देता है। अगला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। कवि और रहीम कहते हैं कि धनवान होने पर अनेक लोग तथा सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय में भी साथ देते हैं, अर्थात विपत्ति के समय भी सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अगला दोहा देखते हैं। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। कवि और रहीम कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डाले जाने पर जल मछली के मोह अर्थात प्रेम को त्याग कर आगे निकल जाता है, किंतु मछली जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं त्याग पाती है और अपने प्राण त्याग देती है। अगला दोहा देखते हैं। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंध सम होय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंध सम होय। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य गरीबों एवं दीन दुखियों पर दया करे, उनकी सहायता करे, तो वे ईश्वर के समान होते हैं। कवि और रहीम कहते हैं कि दीन, गरीब, दुखी, असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वे लोग हम दीनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे, परंतु
अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं, उनकी सहायता नहीं करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन दुखियों की, निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते हैं, उन पर अपनी दया दृष्टि से देखते हैं, वे मनुष्य ईश्वर के समान अर्थात दीनबंधु के समान होते हैं। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया है। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता है, यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो पुनः नहीं जुड़ता है, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती है। अगला दोहा देखते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। कवि और रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं तथा तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं अर्थात ज्ञानी मनुष्य होते हैं, अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए अर्थात दूसरों के लाभ तथा परोपकार के लिए ही करते हैं। अगला दोहा। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि समय व आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी अपनी महत्ता होती है, अतः उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि और रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर अर्थात बड़ों के सामने कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं किया जा सकता है। अतः कवि का तात्पर्य यह है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा लाइक और कमेंट करना
नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।